अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सुलेमान तक। मैच 3 HBL पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का और लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान का मैच खेला गया, जिस तरह आपको पता ही है। और लाहौर कलंदर्स जिस तरह मेरी फेवरेट टीम है, अनफॉर्चुनेटली कुछ बैड कैप्टनसी हुई और उसकी वजह से लाहौर कलंदर को जो है मैच हारना पड़ा, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन है वो दबाइए, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोग को पता चल जाए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि कोई टीम जो है वो 200 करके भी हार सकती है T20 में। हाँ, ये PSL में जो है हर चीज़ हो सकती है। लास्ट नाइट जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने 190 चेस कर लिया और आज जो डे मैच था, पहला डे मैच था पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का, उसमें जो है 200 का टारगेट चेस किया मुल्तान सुल्तान ने। और मुल्तान सुल्तान बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं अभी तक, और जितनी तारीफ की जाए मुल्तान सुल्तान की कम है और मोहम्मद रिजवान की कम है। लेकिन डिटेल पे आते पहले तो टॉस जीता मुल्तान सुल्तान ने और बॉलिंग करने का फैसला किया। ज़बरदस्त फैसला था, क्योंकि दिन हो या रात हो, नेशनल स्टेडियम कराची एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे चेज का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और भी निकल गया यहाँ पे इस टाइम पे। क्योंकि इसलिए निकला क्योंकि इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन है मुझे, क्योंकि देखिए जीता हुआ मैच हारेंगे। रात को कोयटा भी जो है वो जीता हुआ मैच हारा है, और आज लाहौर हमारी टीम, मेरी टीम जो है वो देखिए बहुत ही जो है वो पूर कैप्टनसी यहाँ पे शहीन अफरीदी यंग कैप्टन है, रन करेंगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, लेकिन इनको जल्दी सीखना होगा, जल्दी रन करनी होंगी चीज़ें। क्योंकि देखिए, अगर आप इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे तो कैप्टनसी का मेन रोल यही होता है कि यू हैव टू मेक डिसीजन ऑन द फील्ड। बट शीशा अफरीदी की नज़र ही नहीं आए कोई डिसीजन। यंग कैप्टन है, सीखेंगे और देखते हैं कि अब कराची के साथ मैच है। लेकिन अभी जरा डिटेल पे बात करते हैं, डिटेल में। सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो लाहौर कलंदर की किट थी वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि लाहौर कलंदर की जो किट है वो इस बार रेड और ब्लैक होगी। और देखिए कितनी ज़बरदस्त किट आई है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इसलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो आप तक जो है वो आ जाए करें। तो सबसे पहले जो है वो किट की बात की, बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही थी। बॉलिंग करने का फैसला मुल्तान का ठीक था। अगर देखा जाए तो रिजवान जो है वो अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, अभी तक दोनों टॉस जीते हैं। तो जहाँ तक मेरी जो राय है वो यही है कि लाहौर कलंदर ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट किया। फ़खर जमान आउटस्टैंडिंग बहुत आउटस्टैंडिंग खेले हैं। अगर अजान हो रही है, देखिए फ़खर जमान की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि 76 की है और 35 बॉल्स लिए हैं और बहुत ही जो है वो आउटस्टैंडिंग खेले हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी की याद आ गई जिस तरह वो खेल रहे थे और लेग साइड पे, और जिस तरह वो आउट हुआ फ़खर जमान, वो बहुत क्या नाम है, गलत शॉट थी। ज़बरदस्त तो नहीं थी, नहीं, बहुत ही गलत शॉट थी। देखिए इस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी, जब आप इतना अच्छा खेल रहे हो तो आप रिवर्स लैप मार के आउट हो रहे हैं। बहुत जो है वो फ्रस्ट्रेशन हुई मुझे उस शॉट देख के फ़खर जमान, क्योंकि जब आप वेल सेटल होते हो और 89 पे पहला आउट हुआ, जब आप वेल सेटल होते हो तो आपको इस तरह आउट होना नहीं चाहिए। 89 पे पहला आउट अब्दुल्ला शफीक जो है बहुत अच्छा ओपनर लाहौर कलंदर ने लिया। अगर आप उसकी एक ड्राइव देख लो, उसके बाद उसकी जो लेग साइड पे एक शॉट थी, अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा स्टार्ट दिया और लाहौर कलंदर की ओपनिंग में 89 ऑन द बोर्ड लगा दिया। और दहानी से लेकर इमरान खान सीनियर तक इन जो बॉलर जिन्होंने परफॉर्म किया था अगेंस्ट कराची किंग्स पहले मैच में, और बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाई थी अगेंस्ट कराची किंग्स, और 124 पे डिस्ट्रिक्ट किया था कराची किंग्स को। लेकिन लाहौर ने उनके अगेंस्ट 207 किया और अटैक किया फ़खर जमान ने। वही है कि अटेम्प्ट जो है वो अच्छा था, पॉजिटिव अप्रोच थी, कराची की नहीं थी अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। इसका मतलब यही है कि अगर आप मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट पॉजिटिव अप्रोच रखोगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है। तो यही किया फ़खर जमान ने कि पॉजिटिव अप्रोच से गए और सक्सेस उनको हासिल हुई। तो 89 पे पहला आउट हुआ, हम यहाँ पे थे, और सेकंड विकेट जो गिरी है वो लाहौर कलंदर की गिरी 117 पे। अब 117 पे सेकंड विकेट, वही फ़खर जमान की विकेट मैं कह रहा था। तो उसके बाद अगर टर्निंग पॉइंट देखा जाए, ये इजीली जो है वो अब इससे ज़्यादा रन क्या हो सकते थे। अब बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले हैं, 206 for 5 लाहौर कलंदर 20 ओवर्स में। लेकिन 206 पे 5 था ना। अब देखो 15th ओवर था, जरा टेक्निकल फैक्ट्स पे हो तो 15 ओवर जो खुदिल शाह ने किया था वो टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि उस ओवर में रन ही नहीं आए। हफीज़ की विकेट गिर गई। देखो हफीज़ ने बहुत ही गंदा खेला आगे। अगर आप देखें, अगर आपने एक लेग साइड पे चौका लगा दिया तो उसके बाद आप यूज ऑफ द फील्ड कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो पूरी यूज ऑफ द फील्ड करो
और लंबा जाओ, लंबा छक्का लगाओ। लेकिन वही है, हफीज़ जो है वो सीधा कैच पकड़ा दिया खुशदिल शाह को। वो टर्निंग पॉइंट था 15वां ओवर। अगर देखा जाए एक टेक्निकल फैक्ट है, ड्रिंक पेप्सी, पेप्सी मुल्तान सुल्तान, टक मेरे सोना मुल्तान आ गया, टेने टेने टेने। कोई और टीम होती ना, बड़ा डिसीजन करना था मैंने, लेकिन आज चलो मुल्तान है, कोई बात नहीं, मुल्तानियों को भी। देखिए वो 15 ओवर, अगर 15वां ओवर उसमें अगर रन ज़्यादा आ जाते तो ये 220 हो सकता था। और कामरान गुलाम में वन डाउन पे आए थे, उन्होंने भी जो है वो बहुत ही जो है वो स्लो खेला, 43 किया 31 बॉल्स पे, लेकिन बहुत ही स्लो खेला उन्होंने। अगर आप देखो 31 बॉल्स 43 T20 में ठीक है, बस इज़ नॉट दैट कि आपको कि बहुत ही लाजवाब खेले और बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच थे। क्योंकि देखो विकेट जो थी वो सुबह जो थी कराची की, और ना सीरियस नोट अगर देखा जाए ना तो स्पार्ट विकेट था और रनसिंग विकेट था, यानी कि इट कुड इजीली बी 220 की। और बॉलिंग अगर देखी जाए तो लाहौर के अंदर ने उससे भी पैथेटिक की है, उससे बाद में आते हैं। बॉलिंग में तो बहुत ही वर्ष, बैटिंग देखिए 200 जब आप कर देते हो ना तो यू हैव द कॉन्फिडेंस। रात को मानता हूँ कि पिशावर ज़ल्मी ने 190 किया था, वो कम थे रन, लेकिन आज रन ठीक थे। 207 का टारगेट अगर 6 ओवर है तो दूसरी टीम को भी गिराया जाता है, मुल्तान सुल्तान को, और पूरे तरीके से जाता है। बेंटन 9 रन किए 10 बॉल्स पे, वही 10 बॉलों पे 9 रन उसने किए, और बेंटन जो है वो बोले खा गया। हालांकि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है बेंटन, बबल गम है, लेकिन ऑन द क्रूशल जो स्टेज पे जो है वो रन नहीं कर पाए। उसके बाद राशिद खान जो आगे छक्के लगाए हैं लास्ट ओवर में, वो आउटस्टैंडिंग छक्के थे। तो इसी तरह जो है वो लाहौर कलंदर की इनिंग खत्म हो गई 206 for 5, आई थिंक 14 to 15 रन शॉर्ट थे। अगर 220 हो सकता था, मेरे कहने का मतलब वो 15वां ओवर ले लें, फ़खर जमान की गलत शॉट ले लें, हफीज़ की गलत शॉट ले लें, उसके बाद बेंटन का स्लो खेलना, और वीज़ा और राशिद ने अच्छा खेलिया इन पे। तो बहुत ही टेक्निकल फैक्ट पे बात की आप लोगों के साथ। मज़ा आ गया यार आज। चलिए बॉलिंग पे चलते हैं। देखो बॉलिंग में तो आप दूसरी जो टीम है मुल्तान सुल्तान के ओपनर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले हैं। अगर आप बात करो शान मसूद की और मोहम्मद रिजवान की, तो आप बात ही ना करो ना। इस PSV के अंदर सेकेंड हाफ सेंचुरी, और 2 बिग सिटीज़, 2 बड़ी टीमें लाहौर और कराची के अगेंस्ट जो रिजवान छाए और मुल्तान को ले गए हैं। 69-42 बॉल्स पे मोहम्मद रिजवान, और उसके बाद शान मसूद 83-50 बॉल्स पे, और जो ओपनिंग शराकत थी वो 150 रन की लगी है। तो बहुत ही अच्छा खेले हैं ओपनर्स। चले जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था मैं कि शहीन अफरीदी, देखो यंग कैप्टन है, सीखेगा, लेकिन देखो जब आप इतनी क्रिकेट खेल जाते हैं तब आपको इतना नहीं पता कि आज शान मसूद है तो मैं मोहम्मद हफीज़ को ले आऊँ, मैं मोहम्मद हफीज़ से बॉल करवा लूँ। हफीज़ का क्या रोल है भाई, अगर आप उसको खिला रहे हैं तो भाई न्यू बॉल से उसको ओवर दो ना। शहीन अफरीदी को इतना नहीं पता यार, आप एक ओवर भी नहीं दे रहे। और सेकेंडली हफीज़ को तो ओवर नहीं दिया, चले वो एक साइड अलग पे रख देते हैं। समित पटेल को एक ओवर दिया गया, 5वां ओवर, आप पावर प्ले में लेके आ रहे हो, स्पिनर को पावर प्ले में कौन लेके आता है, तनवीर बन गया उस टाइम। देखो अगर आपने स्पिनर्स लेके आने तो पावर प्ले के बाद लेके आना है, ठीक है ना, पावर प्ले के बाद ले। देखो अगर आपने स्पिनर से कराना है तो पहले ओवर कराओ हफीज़ से, जो आप कराते हो। समित पटेल से पहला ओवर करा लेते, अगर आप उसको 5वें ओवर में ले आए हो। देखो समित पटेल तो पावर प्ले में आना बनता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। अगर आपने पहला ओवर नहीं करवाया तो 5वां भी कराने का कोई तुक नहीं बनता। तो ये ना बहुत लेट हो जाती है। अब स्पिनर जो है वो या तो आए पहले ओवर में या वो आए पावर प्ले के बाद, 6ठे ओवर के बाद। तो ये तो एक चीज़ है, और हफीज़ को ओवर नहीं दिया गया। सेकेंडली उसके बाद हारिस रऊफ, ये पाकिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम है हारिस रऊफ की, और क्या नाम है लाहौर कलंदर के साथ भी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है हारिस रऊफ की, कि बहुत रन खा लेते, और जितना क्रिटिसिज्म किया जाए इन पे काम है। मैच हार गए लोग। देखो रिजवान और शान मसूद की जितनी तारीफ की जाए कम है, आउटस्टैंडिंग खेले शान मसूद, और आउटस्टैंडिंग जो है वो इनकी बैटिंग थी। अगर मैं बात स्टार्टिंग से करूँ शान मसूद की इनिंग की, तो देखें बहुत ही गैप्स में जो है मारता गया छोटे, और छक्के भी लगाए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिजवान ने स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी की है, और ओपनिंग शराकतें जो है बहुत अच्छी हैं। अगर आप देखो रिजवान और शान मसूद जो है वो अटैच हो गए एक दूसरे के साथ, जो है वो बहुत अच्छा है मुल्तान सुल्तान के लिए, कि दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट करना और दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा है।
और पैथेटिक बॉलिंग अगर देखा जाए, आपने शहीन अफरीदी ने जो स्टार्ट अच्छा किया, देखे पहले ओवर में ही जो है वो आपने स्क्वीज किया मुल्तान सुल्तान को, 8 रन 2 ओवरों में आए थे, तो वहां पे मैच पकड़ लेना चाहिए था। 200 रन 18 ओवरों में नहीं होते चाहिए, लेकिन वही है कि करने दिए गए। अब देखो ऑन अ सीरियस नोट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा खेला है मुल्तान सुल्तान, नो डाउट, बट द कैप्टनसी वॉज पुअर, द फील्डिंग वॉज एब्सोल्युटली पैथेटिक एंड नो अप्रोच। और सीरियस नोट अगर देखा जाए, पेशावर ज़ल्मी से भी बदतर फील्डिंग की है लाहौर कलंदर से। हालांकि जिस क्वालिटी ऑफ द ब्रांड ऑफ बॉलिंग है लाहौर कलंदर के बाद, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है। और लेकिन फिर भी देखें, राशिद खान 12 खा रहा है, हारिस रऊफ की तो बात ही ना करें आप लास्ट ओवर पे बाद में आते हैं, लेकिन 150 पे जब आउट हुआ शान मसूद राशिद खान ने, तो उस पर चाहिए था कि लास्ट 5 ओवर्स में 57 समथिंग लाइक यस, तो उसमें देखें तब मैच बहुत दूर आ गया था। शान मसूद की विकेट के बाद आपको बस यही था कि 10-10 की चाहिए और 9 विकेटें हाथ में। और उसके बाद जब रिजवान ने बहुत ही पूरे शॉट खेली, अगर आप देखो 38 चाहिए था उनको 24 बॉल पे इजीली जीते, लेकिन रिजवान लैप शूट मारने गया, हालांकि फिनिश करके आता है रिजवान, लेकिन वो शहीन ने जो बोल्ड किया और 26-18 थोड़ा सा करीब आ रहे। उसके बाद जो है वो अच्छा ओवर डाला हारिस रऊफ ने, एक 8 रन दिए। उसके बाद 18-12 था, यानी कि 18 रन चाहिए थे 12 बॉलों पर। शहीन शाह अफरीदी का ब्रिलियंट ओवर, उस 19 ओवर बहुत ही आउटस्टैंडिंग किया शहीन शाह अफरीदी ने, और 2 रन दिए और 1 विकेट भी ली, जिसमें एक टिम डेविड का भी हुआ कि वो विकेट्स पे बॉल लगी और वो किल्ली नहीं उड़ी। अनफॉर्चुनेट था 16 तक चाहिए था 10 बॉल पे, लेकिन उसकी अगली बॉल पर टिम डेविड आउट हो गया। रुसो को पहली बॉल पर आउट किया रऊफ ने, तो मैच में वापस आ गया था कहीं ना कहीं कलंदर। आखिरी ओवर में 16 चाहिए मुल्तान सुल्तान को, अब हारिस रऊफ आ जाते हैं। हारिस रऊफ आया और हारिस रऊफ ने पहले तो 3 चौके खाए हैं गुजरिल शाह से, बहुत प्यारे प्यारे 3 चौके, एक तो थर्ड मैन पे, एक फोर्थ मैन पे, और बस 3 चौके वो लगातार ही खाता गया। उसके बाद 3 बॉलों पे 4 चाहिए और उसने छक्का लगा के ऐसा पेंच किया, उसके बाद ऐसे उसने किए। तो वही है कि देखो, पहले तो क्रेडिट जाता है शान मसूद को, सेकेंडली जाता है क्रेडिट मोहम्मद रिजवान को, उसके बाद क्रेडिट जाता है हारिस रऊफ को, क्योंकि हराने में हारिस रऊफ साहब का रोल है। और अब प्रेडिक्शन पे चले तो प्रेडिक्शन एक गलत हो गई है मेरी। मैच 3 होती है पाकिस्तान सुपर लीग 2022, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर के अंदर मुल्तान सुल्तान वन बाय 5 विकेट्स और 209 for 5 इन 19.4, यानी कि जबरदस्त मैच हुआ। मुल्तान सुल्तान वन अ थ्रिलर और आउटस्टैंडिंग मैच, बहुत जबरदस्त मैच हुआ, लेकिन लाहौर कलंदर ने जो है वो मैच दिया है मुल्तान सुल्तान को, और ये यादगिरी और ये हाथ में जो है वो पकड़ा हुआ मैच था लाहौर कलंदर के लिए। जिस तरह पेशावर ने छोड़ा रात को, उसी तरह लाहौर कलंदर ने छोड़ दिया सुबह। तो इसी तरह जो वो 3 मैचेस मुकम्मल हो गए हैं HBL पाकिस्तान सुपर लीग 2022 की। प्रेडिक्शन ये है कि 2 मेरी गलत हुई हैं अभी तक और 1 सही हुई है, तो रिकॉर्ड इस तरह का है। तो सब्सक्राइब करें। और कोयटा कराची उसका भी रिजल्ट आ गया, तो उस पर बात कर लेते हैं, उस पर प्रेडिक्शन मेरी ठीक होगी। तो नेक्स्ट शो है सब्सक्राइब।